जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। जब कोई साधना काल में होता है या मंत्र काल में होता है तो क्या क्या अनुभव होते हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं उनके साथ घटती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी साधना में बैठते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, 1 महीना 2 महीना जब हम किसी मंत्र का जाप करते 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 हो जाते हैं हमें, या फिर कोई आप किसी 31 दिन की साधना लेते हैं, 21 दिन की साधना लेते हैं, 41 दिन की साधना लेते हैं। 41 दिन की मान लीजिए साधना है तो आपको आपके 15 दिन 20 दिन आपके निकल जाते हैं। तो क्या क्या अनुभव है जो साधक को होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो स्वप्न के माध्यम से और सामने उनके दिखाई देती है। साधना काल में मंत्र जाप के समय पर साधक के जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसके व्यवहार में बदलाव आता है। साधना काल में जप करते समय साधक की कौन कौन सी जो शारीरिक चीजें हैं या गतिविधि है वह चेतन होती है। आज की वीडियो में मैं ये तमाम चीजें आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत दुर्लभ है, और जो साधना करते हैं, जो जिन्होंने पहले साधना की है, वही लोग इन सभी अनुभवों को महसूस कर पाते हैं। और जो लोग साधना करते हैं और साधना को बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन अनुभवों को महसूस करना। देखिए, जब हम साधना करते हैं, कोई भी हम साधना करते हैं, अगर आप संकल्प के साथ कोई भी साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले जब कुछ समय बीत जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज साधना शुरू करी या मंत्र जाप आपने शुरू किया और वह उसका जो अनुभव है और जो साधना के दौरान जो घटना घटती है वो आपको कल से ही शुरू हो जाए दिखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए आपने 41 दिन की साधना की है तो लगभग 20 और 15 या 20 दिन लगते हैं आपको अनुभव होने में। 21 दिन की साधना है तो आपकी जो मंत्र जाप है वह ज़्यादा ले रखा है, यानी मंत्र जाप आप ज़्यादा करते हैं। तो जब साधना छोटी होती है तो हमारी मंत्रों की संख्या बढ़ जाती है। जब साधना लंबी होती है तो हम जो मंत्र की संख्या है ना वो हमारी कम हो जाती है। तो पहला जो अनुभव होता है, जो जब कोई साधक साधना करता है, मंत्र जप करता है, तो उसको डरावने सपने दिखते हैं। अब डरावने सपने जो दिखते हैं वह किस प्रकार के सपने दिखते हैं। जिस भी देवता के वह जाप कर रहा है, या कोई भी देवता है, हनुमान देवता हो या माता हो, सबसे पहले तो वह देवता उससे रुद्र रूप में दिखेंगे। अब आपके घर में, आपके मंदिर में तस्वीर होगी सौम्य रूप की, और उस देवता की स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देगा, वह रुद्र रूप में दिखाई देगा, गुस्से में दिखाई देगा। और एक चीज है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको वह देवता किसी से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है, किसी को मारते हुए दिखाई दे रहा है, या खून में लथपथ दिखाई दे रहा है, पर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी आंखों के सामने फिल्म की तरह वो चलेगी और वह देवता आपको रुद्र रूप में दिखाई देगा। और जो ये रुद्र रूप है, जैसे जैसे आप जाप करना कंटिन्यू करते हैं, वैसे वैसे ये रुद्र रूप है ना, ये सौम्य रूप में परिवर्तित होता चला जाता है, जैसे जैसे आपकी जापों की संख्या बढ़ती चली जाती है। दूसरा अनुभव होता है साधक को, वह
जाप के समय वह उसको गंदे विचार आते हैं। जाप के समय गंदे विचार क्यों आते हैं? अगला जो अनुभव होता है वह साधक को होता है जाप के समय एकदम डर जाना। एकदम डर जाना, जैसे एक साधक, मैं आपको अनुभव बताता हूँ कि वो महाकाली की साधना कर रहा था और उसको ऐसा लगा कि महाकाली अपनी जीभ से उसके कलेजे को चाट रही है। और जो महाकाली की जो जीभ थी ना, वो 1 हाथ लंबी थी और लाल थी। तो एकदम उसको जो ना एकदम वो डर गया। तो इसी प्रकार से जब साधक जब सोता है ना, तो एकदम उसको जो डर जाता है ना और एकदम खड़ा हो जाता है, तो कुछ ऐसे सपने दिखते हैं जिससे वह डर जाता है। और अगला जो अनुभव होता है साधक को, जिस देवता का वह जाप कर रहा है, जिस देवता की वह साधना कर रहा है, उसके साथ जो देवता चलते हैं ना, वो उसको दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे बालाजी की साधना आप जब करते हो तो प्रेतराज सरकार बाबा के दूत आपको दिखाई देते हैं। प्रेतराज सरकार को हाथीवान भी कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप गोगा जहावीर की साधना करते हैं तो नरसिंह पांडे दिखाई देते हैं, गुरु गोरखनाथ जी दिखाई देते हैं, महाकाली दिखाई देते हैं, सबर सिंह बावरी जो उन शक्तियों उनके साथ चलती है। जैसे भोले बाबा की साधना करते हैं तो आपको बैल दिखाई देंगे, आपको शिवलिंग दिखाई देगी, गणपति महाराज दिखाई देते, कई शक्तियां जो है वो आपको दिखाई देती हैं जब आप उस साधना को करते हैं किसी भी विधि से। जब आप साधना करते हैं तो कई लोगों को अनुभव होता है कि पितरों के दर्शन भी होते हैं, क्योंकि जब आप जाप करना शुरू कर देते हैं तो जाप के कारण जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है ना, वह आपके चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। जब आप बोलकर जाप करते हैं, मानसिक जाप है तो आपके अंदर के जो आंतरिक ऊर्जा है ना, वो बढ़ती चली जाती है। इसलिए जो मानस जाप है, मानसिक जाप है, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि मानसिक जाप से जो एनर्जी है, जैसे पानी को हम बाल्टी में भर देते हैं तो वो पूरा भर जाता है, तो उतनी शक्ति हो जाती है कि वह बाल्टी से बाहर बहने लगता है। इसी प्रकार से जब कोई मानसिक जाप करता है तो उसके शरीर में ना धीरे धीरे जो ऊर्जा है ना, वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो पहले उसके शरीर में इकट्ठी होती है, फिर उसके बाद वह बाहर निकलती है। और वह बाहर कैसे निकलती है ऊर्जा, तो वह मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको पितरों के बारे में बताता हूँ कि आपको पितरों के दर्शन होते हैं तो वह बाहर निकलती है वह ऊर्जा। तो वह ऊर्जा जो है ना, वो नेगेटिव शक्तियों को धीरे धीरे बाहर कर देती है। और जब नेगेटिव शक्तियाँ घर से बाहर होती है तो जो आपके पितर है जो घर में नहीं है, तो वो आपके घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप कोई साधना कर रहे हो, देवी साधना कर रहे हो, तो आपको वह देवी रूप में दिखाई देती है। जो आप साधना करते हो, जो आपके अंदर ऊर्जा है वो एकत्रित होती है, वह कैसे निकलती है? साधना काल में बोला जाता है कि आपको कम बोलना है, फिर मौन धारण करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मौन धारण करते हैं साधना के टाइम। उसका कारण मैं बता देता हूँ। काल साधना में अधिकतर लोग साधना काल में मानसिक जाप करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, तो आपकी वाणी सिद्ध होती है। सबसे पहले वाणी जो आप बोल रहे हो तभी बोला जाता है कि जब कोई मंत्र सिद्ध होता है तो कई ऐसी घटनाएं होती है जो आपके मुंह से निकल जाती है। ये कई ऐसी बातें होती है जो सच हो जाती है। जब आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है तो मौन रहने का कारण यही होता है कि आपके मुंह से, क्योंकि आपकी वाणी में वो ऊर्जा होती है। पहले के जो ऋषि मुनि थे ना, उनकी साधना और उनकी तपस्या में इतना बल था, उनकी वाणी में उनकी वाणी में जो जाप करते थे ना,
वह हजारों वर्ष तपस्या करते थे, तो उनकी वाणी में इतनी ऊर्जा होती थी कि वह जो बोल देते थे वो श्राप और जो वरदान है ना वो दोनों सच हो जाते थे। इसी प्रकार से आप कोई भी जो साधना करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। तो आप इसलिए आपको बोला जाता है कि आप मौन रहिए। अगर आप साधना काल में किसी से गलत बोल गए, आपने किसी से ऐसे ही बोल दिया कि तू मर जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो बातें सत्य होने लग जाती हैं। वह जो ऊर्जा है ना, वो जो ऊर्जा है, वह ऊर्जा उन चीज़ों को सत्य कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि मौन धारण करके रखे साधना काल में जितना हो सके। तो इसलिए साधना काल में मौन धारण करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम बोलो तो बहुत सोच समझ के बोलो, ताकि जो आपकी वाणी है उस समय वह तीर है, और जिस तीर को अभी पहनाया गया है वह किसी को भी लगकर वो किसी को भी घायल कर सकता है। अगर कोई आपने ऐसा शब्द का चुनाव किया है जो गलत है, अगला अनुभव होता है जो जब आप साधना करते हैं तो देवता की सवारी आपको दिखाई देती है। आपके ऊपर आ रही है, किसी और के ऊपर आ रही है। आपको ये पता है कि जिस देवता की आप साधना करते हैं तो उसी की सवारी आपको दिखाई देगी। तो जो ये अनुभव मैंने आपको बताए हैं साधना काल में, ये अनुभव होते हैं जो लोग साधक है जब साधना कर रहे हैं। जो लोग साधक है वह लोग जानते हैं कि अनुभव होते हैं उन्हें। और साधक का मतलब क्या होता है? साधक का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई साधना कर ली और उसके बाद में आप भगत बन गए, साधु बन गए। जो साधक का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में साधना को जोड़ देता है, यानी कि एक जैसे साधना समाप्त हुई तो दूसरा साधना वो शुरू कर देता है। जैसे एक मंत्र का जाप समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, उसके बाद वह दूसरे मंत्र को शुरू कर देता है। यानी उसके जीवन भर उसकी साधना चलती है, उसके जीवन का अंग बन जाता है साधना करना। तब शक्तियाँ प्राप्त होती है, तब देवता जागृत होते, तब मंत्र जागृत होते हैं। चाहे एक साधना कर लीजिए कि मैं साधक बन गया या मैं भगत बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो सभी अनुभव होते हैं, जो घटनाएं घटित होती है साधना काल में, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।